हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है जयंत। आज हम यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जस्ट एक इन्वेस्टिंग जर्नी के ऊपर थोड़ा सा 1-2 मिनट। पहली बात कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो स्टॉक का नाम तो बताएंगे पहले, लेकिन उसके पहले जस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट के ऊपर 1-2 मिनट जस्ट बात करेंगे। इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया, 2-4-6 महीने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया, बेच दिया, कुछ पैसा कमाया, दैट इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इज़ दैट कि जो जैसे हम एफडी करते हैं बैंक में जाके, ऐसा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इमीजिएटली निकाल के नहीं लाते ना, अनलेस अनटिल यू नीड इट। तो हम साल, 2 साल, 5 साल के लिए हम वो पैसा रखते हैं। दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन द एफडीज। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी देखने का एक नज़रिया आदमी का अलग होना चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी काफ़ी ज़िंदगी में मिस्टेक किए। नहीं, ऐसा नहीं कि हम जस्ट नाम के वास्ते आपको बता रहे हैं। ओके, लेकिन हमने भी काफ़ी मिस्टेक किया है। इसीलिए पैसा तो बनाया मार्केट में, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए वो वेल्थ क्रिएशन उतना नहीं हो सका जितना एक्चुअली होना चाहिए था। ओके, जितना टाइम हमने इसमें स्टॉक मार्केट में डाला उसके हिसाब से नहीं हो गया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न जब हमने फाइंड आउट किया तो ये है कि हमने भी काफ़ी सारे मल्टीपल आइडियाज़ ढूंढे। टू नेम अ फ्यू, हमने हैवेल्स एक ज़माने में ख़रीदा था ढूंढ के। पहले के ज़माने में तो इतना आजकल मतलब जो डिजिटल मीडिया अवेलेबल है, अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल है, स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, काफ़ी सारे बीएससी एनएससी भी है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल रहता। पहले के ज़माने में ये डेटा अवेलेबल होता भी नहीं था। तो सोर्स काफ़ी कम थे, आज के डेट में सोर्स काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, इन्वेस्ट करके अगर आपने अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया, ढूंढना काफ़ी इजी है। तो कहने का पॉइंट है कि वो ज़माने में तो हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स देखो, ज़्यादा से ज़्यादा दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मैगज़ीन करके आता था, वो पढ़ो, इतना ही। और कभी तो भी एक आध दूसरा न्यूज़ अगर टीवी में आता था, उतना, दैट्स ऑल। तो इसी बेसिस पे भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स ढूंढे थे, जिसमें से एक हैवेल्स था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ था, उसके बाद जेएसपीएल जिंदाल स्टील एंड पावर, एसआरएफ, उसके बाद दिस वन गरवारे हाईटेक टेक्निकल फाइबर, सॉरी, पहले नाम अलग था, अभी जो गरवारे टेक्निकल फाइबर उसका नाम है। अ, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने लिए थे एक ज़माने में। लेकिन इफ़ यू आस्क मी कि आज के डेट में ये स्टॉक तुम्हारे पास है क्या, तो नो, आई डोंट होल्ड दी स्टॉक्स एज ऑफ टुडे नाउ। क्योंकि ये स्टॉक मैंने काफ़ी पहले बेच दिए थे। क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल भी समझना, वो भी एक बात है, वो भी बड़ी बात है एक्चुअली। वो समझ के लेना कि ये स्टॉक कितना ग्रो सकता है, बिजनेस में पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीज़ मीन्स फ्यू ईयर्स बैक वो समझ में नहीं आते थे। लेकिन इसमें से हमने जो सीखा है, इसलिए इसी के लिए आपके साथ शेयर करें कि आप ये मिस्टेक्स ऐसा ना करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी स्टॉक लिया तो लेके सो जाए सालों साल, ऐसा नहीं। आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और अगर कंपनी की ग्रोथ आ रही है तो यू कैन होल्ड इट फॉर ए फ्यू ईयर्स, सो दैट द आपका जो इन्वेस्टमेंट है पूरा उसमें मीन्स राइप हो जाए। ओके, तो बात यह है कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना है। अच्छा स्टॉक का डेफिनेशन क्या है? कोई डेफिनेशन नहीं है उसका, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इट कम्स विद द सर्टन एक्सपीरियंस। ओके, तो अच्छा स्टॉक के लिए सबसे पहले तो बिजनेस अच्छा होना ज़रूरी है और मैनेजमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। अगर बिजनेस अच्छा है और मैनेजमेंट ख़राब है तो भी बिजनेस ग्रो नहीं होगा। सिमिलरली देर इज़ रिलेशन बिटवीन बैलेंस शीट, बिजनेस एंड प्रमोटर ऑल्सो। कैसा है कि सपोज़ मान लो कोई कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट
ख़राब है तो वो केस में अच्छी बैलेंस शीट भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा उल्टा है कि बैलेंस शीट आज के डेट में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो गुड, तो वो केस में ख़राब बैलेंस शीट भी अच्छी हो सकती है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। अभी सारे डिटेल्स मैं तो यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, आगे जाके हम देखेंगे और दूसरा वीडियो बनाएंगे कभी तो। लेकिन ये सारी चीज़ आपको जानना है, इसलिए आपको उसमें टाइम स्पेंड करके जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग साइट्स अवेलेबल है, स्क्रीनर है, बाद में बेस के ऊपर काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल रहता है। इसमें जाके टाइम स्पेंड करने करके आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सो दैट कि एक इसीलिए करना है कि देखिए नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है तो इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि 2 4 6 महीने में बेच दिया। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है या बनाना है तो आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज से क्या होता है, नॉलेज से कन्विक्शन बढ़ता है, और कन्विक्शन रहेगा तो जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, उसमें आपको डर नहीं लगेगा। तो ये जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, देखिए मार्केट इतना ब्रूटल है, मार्केट इतना ब्रूटल है कि वो आपने अच्छा स्टॉक भी खरीदा तो भी वो आपसे निकालेगा। जब मार्केट में प्रेशर आता है, 2 2 3 3 हज़ार पॉइंट निफ्टी जब गिरता है ना, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। उस टाइम अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करना, साइकोलॉजी के ऊपर बैलेंस बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है हमारी ज़िंदगी में। और उसकी वजह से हम काफ़ी सारे मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के बाद भी हमारे से वो स्टॉक्स निकल गए। इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप पहले नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करने के बाद कन्विक्शन आता है, और कन्विक्शन के साथ यू कैन एटलीस्ट नेविगेट प्रॉपरली थ्रू द टर्बुलेंस इन द मार्केट। ओके, तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करना है उस स्टॉक का नाम है SJS एंटरप्राइजेस। SJS एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक जो है वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में से है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक उस सेक्टर का होना चाहिए जिसमें हेडविंड्स है। दैट मीन्स जहाँ पे बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, दैट इज़ हेडविंड्स। कि सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, जहाँ पे टेलविंड्स है, जहाँ पे टेलविंड्स है वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट कि देयर इज़ ए ग्रोथ इन द बिजनेस। मैक्रो फैक्टर्स अच्छे हैं, माइक्रो फैक्टर तो दैट डिपेंड्स अपॉन द मीन्स बिजनेस ऑफ द स्टॉक एंड बैलेंस शीट। लेकिन जहाँ पे मैक्रोज अच्छे हैं, वहाँ पे जहाँ पे टेलविंड्स है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ओके, लेकिन दैट इज़ ट्रू। लेकिन आप सोचिए अगर कोई सेक्टर में हेडविंड्स है, ओके, मतलब एनवायरनमेंट इतना खरा नहीं है, ख़राब है, तो और उसी में से उस इस कंडीशन में भी अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर अच्छा कर रहा है, तो आप समझिए कि वो स्टॉक जब बिजनेस में टेलविंड्स आएंगे तो वो कितना अच्छा कर सकता है। ओके, तो अभी के टाइम में अगर देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में हेडविंड्स है। ओके, मीन्स कंडीशंस आर नॉट दैट गुड, नॉट दैट फेवरेबल। तो जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं, आपने अगर देखा होगा अभी जस्ट 2 दिन पहले फाड़ा का जो डेटा आया था, उसमें आप अगर देखेंगे तो ऑटो सेक्टर की ग्रोथ पूरी फ्लैट है। ओके, देयर इज़ नो ग्रोथ एक्चुअली एट ऑल। तो ऑटो सेक्टर में ग्रोथ नहीं होने के बावजूद भी अगर ऑटो सेक्टर का, ऑटो एंसिलरी का पर्टिकुलर स्टॉक अगर अच्छा कर रहा है, ओके, तो जब ये सेक्टर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, जब ग्रोथ आएगी सेक्टर में, तो ये स्टॉक कितना अच्छा कर सकता है। करेक्ट। तो स्टॉक का नाम मैंने पहले ही बता दिया, SJS एंटरप्राइजेस। तो SJS एंटरप्राइजेस क्यों? अगर आप SJS एंटरप्राइजेस का अगर बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी बेसिकली डेकोरेटिव एस्थेटिक जो है, ओके, जो व्हीकल में लगता है, डेकोरेटिव एस्थेटिक्स में क्या क्या आता है, व्हीकल का सब क्रोम प्लेटेड पार्ट्स, बैजेस, लोगोज, और जो भी मतलब इनमोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, जितना भी डेकोरेटिव चीज़ आपको जो दिखती है ना व्हीकल में, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ओके, कंज्यूमर अप्लायंसेस हो, ये सारी चीज़ों में एक कंपनी काम करती है। ओके,
तो कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन हैं? जितने सारे ओईएम्स है ऑटोमोबाइल के, जैसे कि मारुति सुजुकी है, बजाज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हीरो होंडा है टू व्हीलर में, टीवीएस है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफ़ी सारी जितनी सारी कंपनीज है, मेडिकल इक्विपमेंट जो कंपनी बनाते हैं, ये सारी कंपनी को एसजीएस जो है उसके प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट का कहना ये है कि जितना ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा उससे 1.5 टाइम्स हम ग्रो करेंगे। ओके। एंड देखिए, हम जब भी कंपनी को या कंपनी के मैनेजमेंट को और कंपनी के बिजनेस को हम एनालाइज करते हैं, तब मैनेजमेंट कमेंट्री जो है रहती है ना, वो कमेंट्री को ट्रैक करने का कि वेदर मैनेजमेंट इज वॉक द टॉक करे कि नहीं करे। मतलब जो कंपनी बोलती है, कंपनी का मैनेजमेंट जो कहता है, उसके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके। तो अगर आप एसजीएस का अगर मतलब पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर रिजल्ट देखेंगे, तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी की तरह से ग्रो हो रहा है। पिछले 2 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ बनाया हुआ है। ओके। तो सेल्स में भी ग्रोथ है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो इतना ख़राब एनवायरनमेंट ऑटो सेक्टर में होने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, और सेल्स में भी अच्छी तरीके से ग्रोथ आ रही है। वो एक ग्रोथ क्यों आ रही है? तो कंपनी ने कुछ साल पहले 2 कंपनी का एक्विजिशन किया था, एक एक्सोटेक एंड दूसरा वाल्टर पैक। एक्सोटेक का एक्विजिशन करने के बाद कंपनी की किटी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स नए आ गए, जैसे कि क्रोम प्लेटिंग पार्ट्स, उसके बाद इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे पार्ट्स सब ऑटो सेक्टर में कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगते हैं। तो इस कंपनी को टेक ओवर करने के बाद एक्सोटेक को कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद कंपनी ने दिस थिंग क्या वाल्टर पैक को भी एक्वायर किया था। वाल्टर पैक को एक्वायर करने के बाद कंपनी का फर्दर बिजनेस ग्रोथ बढ़ने लगा। तो उसमें क्या बढ़ गया कि आईएमडी इनमोल्ड डिज़ाइंस, आईएमई इनमोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मतलब डेस्क बोर्ड भी अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ लगते हैं। तो इसमें से ही कंपनी का बिजनेस काफ़ी सारा बढ़ने लगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मतलब बिज़नेस के बारे में, जब कंपनी अच्छा बिज़नेस करती है, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट तो बढ़ना इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा और एक जो चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको बैलेंस शीट का स्टडी करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो। अगर ये 2 चीज़ अगर बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट नेवर शुड बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव है, अगर आपको सेल्स ग्रोथ दिख रही है, नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो आप समझ जाने का कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कि डेटर डेज ज़्यादा होंगे, डेज रिसीवेबल ज़्यादा होंगे, कंपनी बेच रही है सामान लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, या बहुत डिले हो रहा है, रिसीवेबल्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस केस में आपको सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखने के बावजूद भी आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में प्रॉब्लम दिखेगा। तो अगर ऐसा है तो उस स्टॉक को नहीं टच करना है। ओके। तो अगर आप एसजीएस के बारे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है एंड फ्री कैश फ्लो भी है। तो इसका रिलेशन कैसे देखने का, टू वेरीफाई, ये बहुत सारी वीडियो में आप काफ़ी सारे वीडियोस देखेंगे, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत कम लोग बता पाएंगे। तो आपका जो इबिटा रहता है, मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप अगर स्क्रीनर में जाएंगे, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारे डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊँगा। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कन्विक्शन बढ़ेगा। तो आप स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे तो आप कंपनी का ईबिटा देखिए, जितना ईबिटा है उसमें से लगभग 60% कंपनी इज़ कन्वर्टिंग इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ओके। और उसमें से कंपनी ने काफ़ी सारा फ्री कैश फ्लो भी बनाया है। अगर आप देखेंगे, वाल्टर पैक का जब एक्विजिशन किया था वो 240 करोड़ में किया था, लेकिन उसमें से लगभग 150 करोड़ कंपनी ने अपना खुद का फंड यूज़ किया है और बाकी डेट लिया है। तो फ्री कैश फ्लो क्या होता है? तो फ्री कैश फ्लो इज़ दैट थिंग कि जो कंपनी के बिजनेस में से कंपनी ने
पैसा सेपरेट निकाला, ओके, काफ़ी सारा खर्चा वगैरह सब कंपनी का होने के बाद जो नेट नेट कैश बचता है वो फ्री कैश फ्लो रहता है, वो कंपनी के रिजर्व में रहता है। कंपनी कभी भी इस पैसे को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते, जैसे कि कोई एक्सपांशन करना है, ब्राउन फील्ड एक्सपांशन करना है, ग्रीन फील्ड एक्सपांशन करना है, कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, जैसे मैंने बोला कि एक्सोटेक को एक्वायर किया था, वाटर पैक को एक्वायर किया था। तो अगर आपका खुद का पैसा बिजनेस में से बन गया है और उसमें से अगर आप कोई कंपनी खरीद रहे हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होता है। देखिए, डेट लेके आप कंपनी खरीद के बिजनेस बड़ा कर सकते हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब पैसा जनरेट करके अगर आप कोई कंपनी एक्वायर करें तो आप समझ जाए कि एक कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और यही साइन है अच्छे मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट मीन्स क्या? कि कंपनी अगर फ्री कैश फ्लो बिजनेस में से बना रही है, कि एक अच्छा मैनेजमेंट का बिजनेस अच्छी तरह से रन हो रहा है, चल रहा है, इसका एक बहुत ही एग्जांपल है, बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। तो इस कंपनी ने जो एक्विजिशन किए उसमें से 50% अपना खुद का पैसा जनरेट करके यूज़ किया हुआ, एक्वायर किया है, और बाकी डेट लिया है। आगे जाके कंपनी और बढ़िया तरीके से बिजनेस करेंगी तो और फिर फ्री कैश फ्लो बनेगा। और फिलहाल कंपनी ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारे ढूंढ रही है। काफ़ी सारी जगह पे उन्होंने अप्रोच किया है, सो दैट कंपनी कैन फर्दर एक्सपोर्ट इट्स पार्ट्स, ओके। तो उसमें से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बिल्डअप कर सकता है। तो कंपनी हैज़ ए ट्रिमेंडस ग्रोथ प्लान। तो अभी फ़िलहाल 1200, 1250, 1300 के आसपास कंपनी का प्राइस है। मैंने थोड़े पहले अर्ली परचेस किया था, इसलिए आई एम इन प्रॉफिट। लेकिन अभी भी आप खरीदेंगे या इसके बाद जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो इस स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, दोबारा एक बार बता देता हूँ। इसलिए मैं पहले भी बोला कि आप खुद जाके स्टडी कीजिए। सिर्फ किसी के बताने से और सुनने से अगर मार्केट में पैसा बन सकता था तो बहुत सारे लोग अमीर बन सकते थे। आपको पता है, हमारा पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ का है, उसमें से आज के डेट में लगभग 17-18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। मतलब इतने सारे लोग बाज़ार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये सभी अमीर हो पाएंगे क्या? हुए क्या? नहीं। ये सारे लोग सब अमीर नहीं हो पाए। उसका रीज़न ये है कि सुनी सुनाई बातों से लोग स्टॉक खरीदते हैं, बीच में फटाफट बेच देते हैं, लंबे टाइम के लिए कोई होल्ड नहीं करता है, करेक्ट। तो इसीलिए है ना, वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। हमने भी काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए थे, हम भी मिस्टेक्स में से ही लर्न कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये चीज़ आपसे भी शेयर करें, सो दैट कि आप मतलब इन्वेस्टमेंट में मतलब एक कॉन्फिडेंस आते जाएगा आपको, कि ख़राब टाइम में जब मार्केट में टर्बुलेंस आने के टाइम में स्टॉक को किस तरह से होल्ड करना, और हमेशा अच्छा स्टॉक ही खरीदने का। और अच्छा स्टॉक क्या होता है ये मैंने मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप ड्यू डिलीजेंस कीजिए स्टॉक का, थोड़ा स्क्रीनर में जाके और अलग अलग साइट्स है उसमें जाके आप थोड़ा फर्दर स्टडी इसमें कीजिए, ओके। और उसके बाद ही आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही आप स्टॉक को खरीदें। डाउनफॉल में आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, और थोड़ा लंबे समय के लिए, मतलब कम से कम आप स्टॉक को 2 साल अगर होल्ड किए तो इसमें काफ़ी सारा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।